जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, ये भोग माता काली को देने से आपको माता काली की शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो माता काली की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं और जग कल्याण करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, बीमारों को ठीक करना चाहते हैं। तो देखिए, भक्तों की ये बहुत ज़्यादा आस है और भक्त जो है माँ की सेवा करने में लगे भी हुए हैं। कई कई साल लगे हुए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं, पर ऐसा नहीं हुआ है अब तक कि माँ काली की शक्ति वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों का जो है हमें भी पता नहीं होता। तो आज आपको इस वीडियो में देखकर पता चलेगा कि ये वाला भोग माँ काली को जो है बहुत ज़्यादा प्रिय है। जब आप इस भोग को माँ काली को दोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि माँ काली की शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी और माँ आपके पास आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। अगर भक्तों आप जग कल्याण करना चाहते हो, माँ काली की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो, दूसरों का भला करना चाहते हो सच्चे मन से, सच्ची आस्था से, तो ये भोग माँ आपका स्वीकार करेगी। जब आप माँ को ये भोग दोगे तो आपको जो है ये भोग शनिवार को देना है, शनिवार की शाम को देना है। ये भोग आपको 6 बजे से जो है रात के 10 से पहले देना है, 10 के बाद बिल्कुल भी नहीं देना है। मैंने आपको समय बता दिया है क्योंकि ये बीच का समय है। 10 के बाद जो है तांत्रिकों का समय हो जाता है, तो आपको 10 से पहले पहले ही 6 बजे से स्टार्ट होगा ये समय। तो इस भोग को आप अपने घर के मंदिर में दोगे, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो माँ काली की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंदिर में माँ काली की प्रतिमा ज़रूर रखी है, तो वहीं पर उन्हीं के ही सामने ये भोग आपको देना है। अब आप सुनो कि आपको भोग कौन सा देना है। तो देखिए, आपको लेना क्या है, एक पान लेना है और पान आपको डंडी वाला लेना है। डंडी टूटी हुई पान की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर पान की डंडी टूटी हुई तो माँ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। ताज़ा पान होना चाहिए, बासी पान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप उस पान को लेकर आओगे, उस पान को पहले आपको जो है पहले पानी से धोना है, फिर उसको गंगा जल के छींटे मारने हैं। ठीक है, इस तरह से शुद्ध करना है पान को। फिर आपको उस पर 5 लौंग रखनी है, 5 पतासे रखने हैं उस पर आपको, और जो है आपको एक कपूर की पूरी टिक्की लेनी है। ठीक है, और आपको एक नींबू लेना है पीले वाला, और पीले वाला नींबू आपको लेना है। उसके अलावा आपको 5 लौंग और लेनी है, मतलब मान के चलिए 10 लौंग आपको लेनी है। 5 आपको लौंग जो है पान के ऊपर रखनी है, 5 लौंग अलग से लेनी है। ठीक है, और नींबू लेना है, मैंने आपको बताया है। तो ये चीज़ें आपको लेनी है, और ये चीज़ें लेकर आप जैसे ही आप शनिवार को ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लोगे, फिर आपको जो है कंडे की अंगारी जला लेनी है। अगर आपके पास सुविधा नहीं है कंडे की अंगारी की, अगर आम की लकड़ी हो तो आप उनको जलाकर भी जो है ये भोग माँ काली को दे सकते हो। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप जो है धरती के स्थान पर ही, आपके पास में कोई दोना हो जिसमें हम जानवरों को पानी पिलाते हैं ना, जो खप्पर बोलते हैं वो वाला, उसमें कपूर जला देना सारे के सारे, जो मैंने आपको पूरी टिक्की बताई है। अगर कपूर कम पड़ जाए तो 2 टिक्की ले लेना। तो आपको अच्छे से जलाना है। जो मैंने आपको भोग बताया है माँ काली का, ये आपको सारा उसी कपूर के ऊपर देना है। माँ काली के मंत्र का जाप करके, ऐसे नहीं देना है। माँ काली के मंत्र का जाप करना है। ओम क्रीम कालिकाहे नमः, ओम क्रीम कालिकाहे नमः, ये मंत्र पढ़ना है आपको 5 या 7 बार। ठीक है, इस तरह से आपको ये भोग देना है। फिर जो आपने नींबू लिया है, नींबू में जो आपने 5 लौंग अलग से ली है, मैंने आपको बताई थी, वो 5 लौंग आपको हल्का सा नींबू काटना है, वो 5 की 5 लौंग नींबू में गाड़ देनी है, और वो नींबू भी आपको उसी अंगारी पे ही जो है चढ़ा देना है माँ काली का नाम लेकर। फिर आपको माँ से प्रार्थना करनी है, हे माँ हमें दर्शन दिखाइए, दर्शन दीजिए, हमें अपनी शक्ति प्राप्त करवाइए। हम जग कल्याण करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इस भोग को शनिवार के दिन माँ को दोगे, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भोग आपको 5 शनिवार तक माँ को देना पड़ेगा। और 5 शनिवार, जैसे ही 5वां शनिवार आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि माँ की शक्ति आपको प्राप्त हो गई है। माँ आपको सपने में दर्शन देंगी और आपको माँ जो है 3 से 4 के बीच में जो है सपने में दर्शन देंगी। आपके शरीर में हल्का दर्द होगा और दर्द सहने जोगा होगा,
और जब माँ काली दिखेंगी तो एक बच्चे को साथ में लिए ही दिखेंगी, क्योंकि वो जो है जो माँ काली के 5 बेटे हैं उनमें से एक देवता है, उनके साथ ही माँ काली जब दिखाई देती है तो उन्हीं के साथ दिखाई देती है। तो आपको उस देवता की भी शक्ति प्राप्त होगी, माँ काली की भी शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि ये वाला जो भोग मैंने आपको बताया है ये माँ को बहुत प्रिय है। आप 5 शनिवार माँ को दे के देखो और 5वें शनिवार को आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको माँ काली ने दर्शन दिए हैं, माँ की शक्ति आपको प्राप्त होगी। फिर आप जो है दूसरों का भला भी कर पाएंगे। और जो है देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी शक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो हमें उसका नाजायज़ फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। हमें हर सत्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और फिर हम उनको मना नहीं सकते। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सालों मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, और एक अपनी ज़रा सी गलती के कारण उस चीज़ को हम खो देते हैं, तो फिर जो है हम सहन नहीं कर पाते। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब माँ काली की शक्ति आपको प्राप्त होगी तो अब आप सच्ची आस्था के साथ दूसरों का भला कीजिए, जग कल्याण कीजिए और माँ की सेवा करते रहिए। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।